फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, जहां पे स्टॉक करीब 300 के आसपास पहुंच चुका था। फिलहाल 200 से भी अंदर आ चुका है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है और यहाँ पे अब रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है। वो पैनिक कर गए और इसी पैनिक के माहौल में यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लग रहे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर लगातार अपना माल बेच रहे। और जबकि मैंने आपको बार बार वार्न किया था कि जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तब वो बात नहीं समझ रहे थे। उनको लगता था कि ये एक तरफा दौड़ते हुए 1000 तक टच कर जाएगा, जबकि मैंने कहा था कि इसमें बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको लॉस में आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और यही अब हो रहा है। अब काफी लोगों की जो बाइंग प्राइस है वो 200 के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो लॉस बुक करें, और इसीलिए लगातार ये लोअर सर्किट का दौर जारी है। ये कहां तक जाके रुकेगा, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्टॉक तो इतना तेजी से आगे बढ़ने जैसा है ही नहीं, इसकी प्राइस तो 1000 हो ही नहीं सकती। तो विद एग्जांपल आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी प्राइस 1000 को जा सकती है, क्यों ये टच कर सकता है 1000 को। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से पिछले 1-2 साल से इसने शानदार रिटर्न दिया, क्या आगे भी ये जारी रह सकता है, क्या फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को बात कर लेते हैं। स्टॉक 192 पर आ चुका है, जहां पे 5% का लोअर सर्किट लगा। तो लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में मात्र 92,000 का वॉल्यूम हुआ, और ये भी पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम ही हुआ है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 31 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 7 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। गुरुवार को 5 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। फ्राइडे को 9 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में कमी है, लेकिन एक अच्छी सी बात यह है कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख लो, 1 वीक पहले 7 लाख था और गुरुवार को 5 लाख रुपीज़ था, लेकिन अभी 9 लाख तक पहुंचा है। तो जैसे ही थोड़ी वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना बनेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है इसकी संभावना देखें तो थोड़ी धूमिल है, अभी समय लगेगा। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले एक साल पहले इसकी प्राइस 11 रुपीज़ के आसपास थी। वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए करीब 300 तक पहुँचा है। काफ़ी ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। अगर हम इसके 6 महीने के रिटर्न को ही देखें तो इसकी प्राइस 28 सितंबर को 34 रुपीज़ के आसपास थी। तो 6 मंथ में भी इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें एक महीने के पहले की, तो ये 23 दिसंबर को 154 पर था और काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, यानी दुगुना हो गया। लगभग 23 दिसंबर से एक महीने में ये स्टॉक ने लगभग दुगने की छलांग लगाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा था और इसीलिए यहाँ पे बड़ी गिरावट शुरू हो गई। और ये मैंने आपको बार बार कहा था कि आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बने रहना है, कोई चिंता की बात नहीं। यह फिर से स्टॉक दौड़ेगा और आने वाले समय में ये 1000 को टच करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तेजी बनी थी इतनी बड़ी, उसके बाद में जब माहौल बिगड़ गया, जब निर्णय लिया गया जो टाटा ग्रुप की तरफ से कि सरकार को एजीआर के बदले में इसके अंदर अपनी इक्विटी दी जाए, यानी 9% की स्टेक को दी जाए, तो ये जो निर्णय लिया गया इसको लोगों को पसंद नहीं आया कि एक तरह से ये क्यों किया गया। तो इसके पीछे जो मंशा है वो तो टाटा ग्रुप ही जाने, लेकिन एक तरह से निर्णय तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाटा ग्रुप के पास तो इतने सारे पैसे हैं, अगर वो चाहे तो एजीआर चुका सकते थे, फिर उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो उनके पीछे जो सही रीज़न है वो तो उनको ही पता होगा, लेकिन ये निर्णय एक तरह से पॉजिटिव है। सरकार की हिस्सेदारी होगी, तो कोई निर्णय जो है वो सरकार जो भी लेगी तो इनके हित में ले सकते हैं, क्योंकि एक तरह से बड़ी सरकार की हिस्सेदारी है। तो पॉजिटिव निर्णय लिए जा सकते हैं कंपनी के लिए, कोई नुकसान वाली बात नहीं, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि पूरा मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी के हाथ में ही रहेगा, यानी टीटीएमएल के पास ही रहेगा और वही इसको कंट्रोल करेंगे, सारे निर्णय वही लेंगे। तो यहाँ पे कोई निगेटिव बात नहीं है। सरकार किसी तरह से इसके ऊपर अपना हक जताने की बात नहीं करी है, और सरकार तो वैसे भी बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये निर्णय को हमें उस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन इसको निगेटिव तरीके से लिया गया और इस वजह से यहाँ पे लगातार गिरावट जारी है। 10.4550 रुपये का लो है, तो 290.50 रुपये का है ये फिलहाल स्टॉक 192 पे आ चुका है, तो अपने ऊपर के लेवल से 100 रुपये टूट चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गिरावट का दौर है ये कहाँ तक जाके थमेगा। तो करीब 33% तो गिर चुका है अपने ऊपर के लेवल से, और अब ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में कमाल करेगा, क्योंकि भले ही सुपर ऐप इसमें आए या ना आए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इनके पास जो स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं
उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उनके सिक्योरिटी की, यानी साइबर अटैक जो होते हैं उस वजह से उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ऐसे में वो स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस अपनाने लगे हैं और ये सर्विस जैसे जैसे पॉपुलर होगी इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी शुरू होगी और फिर कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। दूसरी तरफ इनका जो डीटीएच का बिजनेस है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो बिंज और सेट टॉप बॉक्स की जो कंबाइंड सर्विस जो लॉन्च की है, यानी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो भी प्रोग्राम है वो भी अब आप नॉर्मल टीवी के माध्यम से देख पाएंगे। तो निर्णय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसकी वजह से इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ने लगेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आई कि दिसंबर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जो इशारा कर रही है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट सबका बढ़ चुका है। देखें तो प्रमोटर तो अभी भी मजबूत बने हुए हैं, 74.36% की होल्डिंग दिसंबर में जो 2 क्वार्टर से पहले भी बनी हुई थी। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एफआई की होल्डिंग जून में मात्र 0.01% थी, सितंबर में उन्होंने 0.16 कर ली, लेकिन दिसंबर आते थे उन्होंने अपनी होल्डिंग को 0.79% कर लिया है। तो एफआई जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे वो एक इशारा है कि कंपनी पे भरोसा एफआई का बना हुआ है, उनको लगता है कि स्टॉक तेजी से आगे बढ़ेगा। बात डीआई की करें तो उन्होंने सितंबर और जून में कोई होल्डिंग ली हुई नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी एंट्री कर ली है दिसंबर में 0.02% की होल्डिंग लेके। बात म्यूचुअल फंड की करें तो सितंबर तक कोई होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी नहीं थी, लेकिन दिसंबर में म्यूचुअल फंड भी एंट्री कर चुके। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की एंट्री हो गई, बड़े फंड हाउस ने भी एंट्री कर ली और एफआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया। इसका मतलब सब लोग भरोसा करें स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे जो होल्डिंग घटी है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर की, यानी 25.63% की होल्डिंग जून में थी, 25.48 हुई सितंबर में, फिलहाल 24.83% की होल्डिंग है। तो आप देख लो रिटेल इन्वेस्टर ही कम हुए, बाकी सब ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो ये इशारा है कि यह स्टॉक फिर दौड़ने लगेगा। रिटर्न बहुत ही अच्छा दिया था इसने, पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 3613% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 5516% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 1803% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 303% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 18.80% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% की लगभग गिरावट है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका था और बड़ी तेजी इसीलिए बनी थी और इसीलिए जब गिरावट शुरू हुई तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी नीचे आया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सुधार कर रही है। इनके रिजल्ट में भी हमें पॉजिटिव बातें निकलती दिखाई दे रही है। इस बार जो रिजल्ट आएगा मुझे लग रहा है पिछली बार से भी अच्छा हो सकता है। सितंबर के अगर बात करें आंकड़े की तो पॉजिटिव निकल कर आए थे, जहाँ पे आप देख लो कि रेवेन्यू इनका 268.77 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 4.72% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम -313.63 करोड़ रुपये की थी, जहाँ पे 8.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिकवरी होते हुए दिखाई दी। और डायलेटेड ईपीएस -1.6 है, जहाँ पे 8.5% की रिकवरी देती हमें दिखाई दी। नेट प्रॉफिट मार्जिन -116.69% है, जहाँ पे 12.22% की रिकवरी देखने को मिली। तो ओवरऑल बेहतर रिजल्ट है, क्योंकि भले कंपनी लॉस में लेकिन अपने लॉस में कमी कर रही है। कंपनी के अगर रिवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ा है। सितंबर 2020 में 257 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था, दिसंबर में बढ़ के 278 करोड़ रुपये का हो गया रेवेन्यू, मार्च में 265 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जून में 268 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और सितंबर में 269 करोड़ रुपये का वन। तो आप 2020 में देख लो 257 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, वो बढ़कर सितंबर 2021 में 269 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। यह एक इशारा है कि कंपनी पटरी पे है और जिस तरह से इनका जो बिजनेस आगे बढ़ रहा है ये कंपनी कमाल कर सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये स्टॉक 1000 तक जा ही नहीं सकता, तो इसके लिए आपको टाटा कम्युनिकेशन के शेयर को देखना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो 17 जनवरी को 1581 पर पहुंच गया था स्टॉक, फिर वहां पर भी गिरावट शुरू हुई, फिलहाल 1377 के आसपास स्टॉक आ चुका है। तो ये आप देख लो कि टाटा कम्युनिकेशन भी बहुत ऊपर तक जाके आ चुका है, वहां पर भी अब गिरावट शुरू हुई है, लेकिन दोनों का कारोबार लगभग एक जैसा है। दोनों टेलीकम्युनिकेशन का कारोबार करती है। टाटा कम्युनिकेशन इंडिया के अलावा ग्लोबल बिजनेस भी करती है और स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस देती है, साथ में बहुत सारी स्मार्ट सर्विस देती है और साथ में कम्युनिकेशन का बिजनेस भी करती है। और यही बिजनेस लगभग TTML का भी है, उन्होंने भी अभी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू कर दी है। तो दोनों का कामकाज एक जैसा है, दोनों का मार्केट कैप भी एक जैसा है, तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो ये है कि टाटा कम्युनिकेशन प्रॉफिट में है, TTML फिलहाल लॉस में है और इसके पीछे वजह थी उनका पुराना बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन का। अब उन्होंने अपने बिजनेस को चेंज कर दिया है, अब उन्होंने नई जो सर्विस शुरू की है वो है टेलीकम्युनिकेशन के अलावा उन्होंने अब अपना स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस शुरू कर दी है। साथ में जो उनका DTH का बिजनेस है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है।
तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसकी प्राइस भी आने वाले समय, मैं आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल के टारगेट के लिए बोल रहा हूँ कि 1000 तक जा सकती है, तो आराम से जा सकते हैं। ये आपको समझना चाहिए दोनों शेयर को कंपेयर करके। दूसरी तरफ आप देख लो तो TTML आने वाले समय में 5G के लिए भी ट्राई कर रही है। 5G सर्विस अगर आती है तो यहाँ पे और इनके कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात यह है कि ये जो शेयर है ये गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर स्टॉक में गिरावट ऐसे ही जारी रही तो मुझे लग रहा है कि जो सर्किट खुलने की संभावना है वो 180 से आसपास है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी पैनिक सेलिंग रुक जाती है रिटेल इन्वेस्टर की तो सर्किट खुल सकता है, वरना फिर स्टॉक और नीचे जाएगा, तब स्टॉक करीब 155 से 160 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 150 के पहले पहले सर्किट आराम से खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपको 180 के आसपास सर्किट खुलता हुआ नहीं दिखाई दिया तो फिर ये 155 से 160 तक भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आने वाले समय में इसकी प्राइस फिर बढ़ने लगेगी, कोई चिंता की बात नहीं। स्टॉक में बने रहे, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो